नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के हमारे सुधीजन, इसके पूर्व हमने आपको बताया था कि फरवरी महीने में 6 राशियों पर जो ग्रहों का गोचर हो रहा है उनका अलग अलग क्या परिणाम होगा, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि विशेष परिवर्तन आज हुआ है। आज दिन में बुध भगवान धनु राशि से मकर राशि में उनका गोचर हुआ है और मकर राशि में पहले से ही सूर्य भगवान विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो हमारे बंधुजन हैं, जो हमारी देवियां हैं, उन सभी राशियों पर 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें और इसकी जो उपयोगी सामग्री है उसे आप आगे अपने लोगों को फॉरवर्ड भी करें, उसे शेयर भी करें। तो सबसे पहले मैं आज की जो स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, आज 2 फरवरी है। आज बुध ग्रह धनु राशि से उठ करके मकर राशि में दोपहर में चले गए। अब उससे जो स्थिति बनेगी कि अब जो गोचर कुंडली है, उस गोचर कुंडली के हिसाब से बुध और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, शनि कुंभ राशि में है, राहु मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में है, मेष राशि में बृहस्पति भगवान है, वक्री होकर बैठे हुए हैं, और वृश्चिक राशि में इस समय कोई ग्रह नहीं है। धनु राशि में मंगल और शुक्र अभी भी विराजमान है। तो अब विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पहले मैं जो आउटलाइंस हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि अभी जो बुध हैं वो मकर राशि में आज चले गए हैं और 20 तारीख तक वहीं रहेंगे, लेकिन इस बीच में 15 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे। 15 तारीख को भगवान सूर्य का भी गोचर परिवर्तन होगा और वे मकर राशि से उठ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में एक एक राशि का मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। मेष राशि वालों के 10वें भाव में बुध और सूर्य पहुंच गए हैं और एक बड़ा ही सुखद संयोग होता है जब ग्रहों के राजकुमार बुध और भगवान भास्कर देव ग्रुप के जो है, देव वर्ग के जो देवतागण हैं, ग्रह हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान सूर्य, जब उनका सम्मिलन होता है, क्योंकि बुध शुक्र के आसपास ही रहते हैं, बुध सूर्य भगवान के आसपास ही रहते हैं, और जब ये दो एक राशि में आते हैं तो एक बड़ा ही सुखद संयोग बनता है जिसे हम बुधादित्य योग कहते हैं। बुधादित्य योग होने से बहुत सारी चीजों में बहुत ही उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। सुख में अभिवृद्धि होती है, शेयर मार्केट बहुत बढ़िया उसमें उछाल आता है, और राष्ट्र के लिए भी यह बुधादित्य योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि के लिए इस अवधि में चूंकि उनके 10वें स्थान पर बुध और सूर्य हैं, कर्म स्थान पर है, ऐसे स्थिति में यह समय बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत सुंदर समय होगा। व्यापार में उन्नति होगी, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, और हर तरह से यह उन्नति कारक है और आपको अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित भी करेगा। जो हमारे वृष राशि के जातक हैं उनके सूर्य और बुध 9वें भाव में होंगे। इस बीच में आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी। आप इस ग्रह के प्रभाव से, इन ग्रहों के प्रभाव से आध्यात्मिक ऊर्जा में आपके विकास होगा। और मिथुन राशि के तो
बुध स्वामी ही है, लेकिन मिथुन राशि में बहुत अच्छा परिणाम इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि 8वें भाव में सूर्य और बुध एक साथ होंगे तो उसका परिणाम अनुकूल नहीं आएगा, उसका परिणाम प्रतिकूल आएगा। पेट संबंधी विकार होगा इस अवधि में। जो जातक हैं जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। चर्म रोग हो सकता है, इसके संबंधी दिक्कत हो सकती है। कोई आदमी आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, आपको कहीं गलत जगह फंसा सकता है। तो इसलिए हमारे जो मिथुन राशि के जातक हैं वो थोड़ा इस अवधि में 15 तारीख तक बिल्कुल सतर्क रहेंगे। कर्क राशि के 7वें होंगे सूर्य और बुध, और उनका व्यापार में अभिवृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख कारक समाचार होंगे। अगर आपने कोई टेंडर वगैरह कहीं भरा है तो टेंडर वगैरह आपके पास हो जाएंगे, सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। मैं अगर सिंह राशि की बात करूं तो सिंह राशि के लिए सूर्य और बुध 6वें भाव में चले जाएंगे। ऐसे में थोड़ा विवाद आदि से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि वहां सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, तो विवाद आदि से बचना होगा। मैं फिर वही कहूँगा कि पेट आदि का विकार हो सकता है और थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। कोई अप्रिय समाचार भी इस अवधि में मिल सकता है। तो ये जो हमारे सिंह राशि वाले जातक हैं इनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय जो रहेगा वो बहुत ही सतर्कता रखने का है, और विशेष रूप से कि आप विवाद आदि में अपने को न डालें, क्योंकि वहां आपको दिक्कत आएगी। जिनकी कन्या राशि है उनके 5वें पड़ रहे हैं सूर्य और बुध, और वहीं केतु महाराज पहले से विराजमान हैं। तो यह समय वैसे तो 5वें भाव में अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जो हमारे नव दंपत्ति हैं उनको सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको शिशु के आने के संकेत हो सकते हैं। बड़ों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन चूंकि केतु भी वहीं मौजूद हैं सूर्य के साथ, तो इस प्रभाव को यथासंभव कम करने का प्रयास करेंगे। इस बीच में जिनकी कन्या राशि है उनके यहाँ ये भी सुखद संयोग हो सकता है कि शिशु का आगमन होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये सब सुखद समाचार आपको इस अवधि में प्राप्त होने के बहुत चांसेस हैं। जो तुला राशि के हमारे जातक हैं उनके 4थे पड़ेगा। ये दोनों ग्रह 4थे होंगे तो आपके सुख में अभिवृद्धि करेंगे, वाहन की व्यवस्था करेंगे, मकान की व्यवस्था करेंगे, जमीन जायदाद में आपको सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसे सुख समाचार हो सकते हैं। लेकिन सूर्य होने की वजह से थोड़ा सा मन में अशांति भी रहेगी। अगर हम वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो सूर्य और बुध उनके 3रे पड़ रहे हैं, और जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके जब 3रे ये होंगे तो पहली चीज तो आपकी ऊर्जा में, आपके आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी। इधर 15 तारीख तक आत्मविश्वास एकदम बढ़ेगा उसका, और अपनी ऊर्जा का आप बहुत अच्छा उपयोग भी इस अवधि में करने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी के लिए, पदोन्नत के लिए जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए ये अगले जो 15 तारीख तक का समय है ये बड़ा ही शुभकारी है, बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा। अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के 2रे स्थान पर सूर्य और बुध होंगे, तो आर्थिक मजबूती देंगे, आपको वाणी की कुशलता देंगे, वाणी में और वाग वैदिक आएगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, धनागम बढ़िया रहेगा। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर में तो ये दोनों ग्रह आ ही रहे हैं सूर्य और बुध, तो उसमें क्या कहना, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आपके जो भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं उन पेंडिंग कामों को निपटाने का ये बहुत अच्छा समय है। ससुराल से बहुत अच्छा आपका सहयोग रहेगा। अगर कहीं शादी विवाह आदि की चर्चा चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। जो कार्य आपके पेंडिंग होंगे वो कार्य इस अवधि में पूरे होने के बहुत चांसेस हैं, और आपके लग्न भाव में ही सूर्य और बुध आपके पराक्रम में भी अभिवृद्धि करेंगे।
कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं, कुंभ राशि के जातकों के 12वें भाव में सूर्य और बुध हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको एक तो भागदौड़ रहेगी, ज़्यादा भागदौड़ रहेगी, खर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, विद्यार्थियों के लिए वो बड़ा अनुकूल रहेगा। अगर आपकी राशि कुंभ है तो यह समय 15 तारीख तक का आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। शेष चीज़ों में व्यर्थ की भागदौड़, व्यय में वृद्धि आदि के योग इस अवधि में रहेंगे। जिनकी राशि मीन है, मीन राशि वालों के ये 11वें भाव में होंगे। तो 11वें भाव में होने से आय में ये अभिवृद्धि करेंगे। 11वें भाव में होने से आय में आपके अभिवृद्धि करेंगे। और मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, उन लोगों के लिए यह जो समय है, यह समय अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ी सी आय में जो, चूंकि सूर्य भी वही है और 11वें स्थान में शनि महाराज पहले से विराजमान है, तो इस वजह से 11वें, जहां भी आपका मीन राशि है, मीन राशि में ग्रहों की उपस्थिति की वजह से वहां राहु विराजमान है, कन्या 6वें में बैठे हैं और कुंभ में शनि बैठे हुए हैं। तो जिनकी राशि मीन है उनके अब ये 11वें हो जाएंगे। 11वें हो जाने से, बुध और सूर्य के 11वें हो जाने से आय में वृद्धि होगी और यह समय आपके लिए अच्छा समय बीतेगा। तो मैंने मोटी मोटी जो बातें थी उसका जो सूक्ष्म विश्लेषण था अगले आने वाले 15 दिनों का, वो मैंने आपसे बताया। और 15 तारीख के बाद फिर जब नई चीज़ों के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए तथ्यों के साथ आगे के समय के बारे में मैं आपसे पुनः इसी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। नमस्कार।